और उसके साथ मामा मामा बेटा बच्चा कहाँ गया? बच्चा कोई बात ऊपर पंखा की देखला भैया ना चाचा के पीछे से निकले ना तो कोई ना चिल्लाने लगा कि हम आवाज नहीं पहचाने कि भैया क्या किए? भैया कहे कि कोई नहीं आया। के बोल रहे? ओम भैया। ओम तू वहाँ तू और सिस्टर गेल रहो? तू और सिस्टर गेल रहो? हम खाली गए थे। तू साथ नहीं गए। हम इसको 10-11 बजे बेटी को भेजे हैं, 11-11:30 के अंदर। उसका 10 मिनट बाद इसको हम भेजे कि जाकर दीदी को बोला ना। तो 10 के अंदर गेट खोला ना तो गेट लगा हुआ था गुड्डू बाबू का। कोई अंदर ढुका के गेट खोला तो गुड्डू ओम जी जो है तो 4 चक्का के अंदर से पीछे से आ रहा था। तो पूछा भैया हमारा दीदी आया? तो कहा कि नहीं यहाँ दीदी कोई नहीं आया, हम 11 बजे से बैठा दीदी नहीं आया है। तो ये इसको लगा कि कुछ चीज कर रहा है उधर से। तो बच्चा था ये नहीं ध्यान दिया कि मेरी दीदी है कि कौन है, ये अपने लौट गया वहाँ से। हमको आके कहा कि दीदी नहीं है वहाँ पे। हम कि 10 मिनट 15 मिनट कहाँ चल गई वहाँ से? कहा पता नहीं, चल गया टोला में घूमने देखने। उसके बाद हम भी देखे कि थोड़ा खेलने उलने लग गई होगी, बच्ची है। हम भी कुछ देर के बाद हम अपनी सास को भेजे सब तो देखने के लिए। तो फिर उनका गेट लगा हुआ था। ये ग्राउंड में तो कोई नहीं था। फिर वापस ही आ गए। फिर गए ग्राउंड में तो कोई नहीं था। थोड़ा देर के बाद फिर वापस ही आ गए। जब पूरा टोला में खोज चुका है कि गए हैं ग्राउंड में तब देखे हैं कि ओम जी जंघिया पहनले हैं। हम भी देखे छत पर से ओम जी की जंघिया पहने हुए हैं, पसीने पसीने ओम जी भेल हैं। नुकरवा से झाड़ू लेकर और गेट पर झाड़ू लगा रहा है। तो हम यहाँ से कहें कि बउआ पूछो ओम भैया से कि दीदी कहाँ है? तो मम्मी जी पूछे रहे हैं कि ओम जी हमारे पोती वाले कहाँ गए? तो पोती कहाँ लो? 11 बजे से यहाँ बैठल रहती है, कोई पोती थी यहाँ नल कह मीठी उठी। तो न रे हमारे पोती यहाँ ले तो गई कहाँ? तो न लो यहाँ ये अपन लौट के आ गए, आके बैठ गए। आके तब हम कहले नहीं हमारे पोती अइले से हम 3 बार खोज कर गलिए तो हमार कोई नहीं रहा, लोक वेद कोई नहीं रहा। कहे छै तोहो नहीं रही तो 11 बजे से केना हियाँ छै? तो 3 बार एलिए तो कोई कतौ नहीं। तो हम ग्राउंड में खोज के तनी बगल बगल हुलै कर देख के हम सब न ऊपर चलिए न भीतर ढुकली। जब हम भीतर अंदर ऊपर से देखे हम जो ढुकलिए तो ऊपर से जंगिया पहनने कपड़ा खोल कर घर से हॉल में से निकल। तो हम कहले अरे हम से हमारे पोती अले हन रे। तो नहीं दादी कहाँ अलन? हम कहे नहीं हमारे पोती तो अले हन। तो कहलक कि जे 11 बजे से तो हम ही छिए तोहर पोती नहीं अल। हम कहलिए आई बउआ जे हमार अलो हन तो तोरा पूछल तो कहलिए नहीं है। अच्छा ठीक है चलता हम खोजियो। तो हम नीचार में खोज लिए। जब ऊपर में हम चले हैं तो वो हॉल है, कोठली है, उसमें वो बिछावन चौकी बिछाल है और ओकरे अंदर में वो पैखाना है। जब हम एगो लाए तो में दे ली हन
तो हमरा कहे है कि डेन पकड़ कर दादी दादी नहीं जाओ ओहिमे गिर जेबहो आ बहुत ओहिमे गंदा महक। अब हम तन सर घूम लिए रौदा में तो हम लोग मन बेचैन रहे, बच्चा नहीं मिले रहा। अब इतना हमरा नहीं कि हाँ हम जबरदस्ती में गिरी चाहे कुछ हुआ, हम ढूंढ कर नहीं देख ली। फिर रिटर्न आके हम आके पीछे में बैठ के काने रहे। तब बेटा एगो हमार छोटका बेटा उन्हें से घास लेके आयल, तब घरे ली तो करी रे बुआ मीठी नहीं मिले हो। तो वो हमरा बोलक हो गया था, तो हमरा वो कहलक कि बुझलिए जाए मीठी भुतलाए वाला है, भुतला जाता है। हम कहलिए नहीं मीठी नहीं मिले हो, मीठी के कोई ले गलो की भेलो कहाँ गेलो खोज। उ मोटरसाइकिल से सर खोजे ला निकल। ओकरा बाद फिर एकर पप्पा ग्राउंड में गेल पूछे ला, बुझलिए। तब ई नहीं हम कहब हमारे बेटा जाने जे गुड्डू सिंह की रहा नहीं रहा भगवान जाने, लेकिन अम्मा गुड्डू सिंह के तो निकल घर से। तब बउआ पूछल जे गुड्डू भैया हमार बेटी अल हन। हाँ तोहर बेटी तो अल हन, तोहर बेटी मेहंदी तोड़े रहा आ है ना पिंक कलर के अथी पहने, कथी ओकरा कहे टॉप टॉप पहने हाँ, आ उ टी शर्ट कहलखिन जे पहने हाँ, आ इतना के ब्लू रंग के पैंट पहने हाँ, ब्लू रंग के पैंट पहने हाँ, ब्लू रंग के पैंट पहने हाँ, बुझलिए। आ तोहर बच्ची बहुत अच्छा है, खूब खूबसूरत है। हमार बेटा कहते हाँ सही बात है। बेटा हमारे लिए कहला कि जहाँ गुड्डू भैया तक कहे है जे मीठी ग्राउंड में गेले है, मीठी महीदे तोड़े रहा है आ गुड्डू भैया देखा लगे। हम कहलिए हम तो नहीं ओकरा देखलिए हन, जाए तो माई ये भेजल के हम गेट सर चल गए पूजा करे ला मंदिर, बुझ गलिए। जब मंदिर से अलिए तब मीठी मीठी करते ढुक लिए, तो ये काल के जो मीठी समय हल्ला हुआ ना कि मीठी नहीं मिल रही क्या है, दुश्मनी था? तो ये बोला है मैंने किया है, रेप किया गया, रेप करने के क्रम में वो मारी गई, नहीं उसको गर्दन उसको रस्सी फांसी से लगा बांध के दिया। कटा हुआ है। सही जो भी मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। रस्सियाँ गर्दन में बंधा हुआ है। यूपी वाला शासन होना चाहिए बिहार में, मोबाइल में फोटो दिखाने दो। यही नहीं, गरीब कमजोर का बात है। जिस समय हल्ला हुआ ना कि मिट्टी नहीं मिल रहा है, हाँ? ये मेरा पिताजी यही बोले कि मिट्टी को मार दिया गुड्डू सिंह, ये बोले हैं कि मिट्टी को मार दिया गुड्डू सिंह। उस दिन से बोलते हैं कि मिट्टी को देखिए उसको किस तरह से जलाया गया है। देखें हटा दीजिए। मेरा दो तीन सवाल है कि क्या इस देश में कोई बेटी माँ बहन सुरक्षित है या नहीं, और लगातार बिहार में बच्चियों के साथ बलात्कार और फिर बच्चियों का सुरक्षित नहीं रहना, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो कमजोर परिवार है, मैं हमेशा से जब भी जिस घटना में बलात्कार की घटना में जब भी हम बिहार में सैकड़ों दर्जनों दर्जन से ऊपर हर महीने जब हम गए हैं ऐसी घटना में, तो हमने कोई नेता, कोई पदाधिकारी, कोई माफिया, कोई बड़े परिवार के बच्ची को शिकार होते हमने बलात्कार के नहीं देखा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि समाज में जो गिद्ध दृष्टि है वो बहुत ही कठोर खतरनाक होती चली गई। कोई भी परिवार, कोई भी पड़ोसी से सुरक्षित नहीं है। किसी की भी बच्ची, बेटी, बहन, माँ क्या घर से निकलने के बाद सुरक्षित है? मणिपुर की घटना, जिस तरीके से समाज उसमें इन्वॉल्व है, दुनिया में पहली ऐसी घटना घटी। 1.5 घंटे तक 15 साल की बच्ची को नंगा करके इंटरनल पार्ट को छेड़ते रहना और उसके बाद भीड़ तंत्र, लोकतंत्र हो जाए और हजारों हजार समूह के बीच में दोनों के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार, और उसके बाद बिहार में प्रत्येक दिन जो घटना इस छोटी सी 8 से 10 साल की बच्ची के साथ ओम प्रकाश, गुड्डू या उनके नौकर
पहले भी उनकी नजरें इस बच्ची पर थी। इस गांव में आने के बाद लगातार ये पता चला कि वह परिवार बच्चियों का सौदा करता था। वो बच्चियों को बेचने का काम पहले से उनका संदिग्ध रहा है। दिल्ली से बच्चियों को गायब कर उसको ऑर्गेनिक को भी बेचना, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देना और फिर उसको बेच देना। जैसे हम अभी मुजफ्फरपुर में एमबीए की लड़की 7 महीने से गायब है, जिसको चतुर्भुज स्थान में बेच दिया गया। कल हाईकोर्ट ने कहा है कि वो बच्ची 10 दिनों के अंदर ऊपर करो, अन्यथा कार्रवाई होगी। जब इस घटना में पप्पू यादव, जब हम गए वहां, डिस्ट्रिक्ट जज उसके मामा है, रिटायर्ड प्रोफेसर है, एसी सिंह नाम है, और उस बच्ची को क्रिमिनल उठाता है, नींद की सुई दे करके उसको लगातार आम आदमी के बीच में बेचता है और फिर चतुर्भुज स्थान जाके बेच देता है। और 2 महिला इसमें इन्वॉल्व है, एक और गैंग इन्वॉल्व है, और उस सोनू को छोड़ देता है। तो अभी कल ही ऑर्डर हुआ है एसी सिंह के बारे में। इसी बेगूसराय में नंगा कर करके बेटियों को घुमाया गया मनचले लड़के के द्वारा अपने रसूख के लिए। बगल में बेगूसराय में हम वहां भी गए थे 2 दिन पहले। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि अच्छी क्या बच्ची पैदा करना ही अब गुनाह हो गया। एक तो पहले से भ्रूण हत्या, बच्चियों को जन्म देना परिवार और समाज के लोग नहीं चाहते हैं। जो मर्द आज बच्चियों के शिकार बनाते हैं, उसको माँ को, बहन को, बेटियों को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज यदि इस देश में औरत बेटी ना हो तो फिर नेचर बचेगा, समाज का निर्माण होगा क्या? सबके घर में बेटी नहीं है क्या? सबके घर में बहन नहीं है? आखिर इन पड़ोसियों की नजर, इन दरिंदों की नजर गरीब, कमजोर या अन्य बेटियों पर क्यों रहती है? उनके घर में बेटी बहन है कि नहीं? हमारी हमारी जिस बच्ची को शिकार करके मार दिया गया और पूरे परिवार के लोग इसमें साजिश करता रहे, किसी ने, उनकी दादी घूमती रही, उनकी माँ घूमती रही, उनके पूरे परिवार पूछते रहे, आज उनका पिता विक्षिप्त हो गया और पूरा का पूरा जो दबंग लोग हैं उसको बचाने में लगे हुए हैं। 24 तारीख को थाना को खबर जाने के बावजूद थाना ने बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। यदि 24-25 को थाना दिलचस्पी दिखा दी होती तो मुझको लगता है कि किसी भी कीमत पर उस बच्ची की जान बच सकती थी। उस बच्ची को जिस तरीके से, मुझको लगता है सिर्फ ओम प्रकाश सिंह ही नहीं, कई लोग इन्वॉल्व होंगे। हम सिर्फ ओम प्रकाश सिंह को चिन्हित नहीं कर सकते। और हम जो यहाँ आने के बाद पता चला कि वो परिवार साइको टाइप का है। ओम प्रकाश सिंह हो या अन्य लोग हो, जिस तरीके से दिल्ली से अन्य जगहों से बच्चियों का सौदा करना, फिर ला करके उसको गायब कर देना। हम तो चाहेंगे प्रशासन उसके पूरे जमीन और घर को ट्रैक्टर और बुलडोजर से देखे कि कितने लाश वहां गड़े हुए, कितनी बच्ची की लाश वहां पर है। क्या इनको जीने का राइट है? हाँ, तंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे, आपको सीधा माँ कह रही है, दादी कह रही है कि उनके आंखों के सामने बच्ची को गायब, और बच्ची तो अब तो उसके घर से मिल गया। अब घर से मिलने के बाद मुद्दे और मुद्दाले, क्या चार्जशीट के लिए 6 महीना की जरूरत है? क्या अब डायरी की जरूरत है? अब तो सीधा है कि बच्चियों के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, और इसमें कई और लोग भी इन्वॉल्व हैं। 3 ही लोग नहीं, 6-7 लोग इस पे इन्वॉल्व हैं। अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी। मेरा सवाल सीधा है, क्या इस देश के नेता
जिनके कुकर्म और महापाप के कारण, जिनके बारे में लगातार सोशल मीडिया पर पॉर्न देखने की का नेचर और कई तरह की वीडियो नेताओं के वायरल होते हैं, क्या ये बेटियों को, मां बहनों को हिफाजत और सुरक्षित से रखने के लिए कोई कठोर कानून लाएंगे? क्या इस देश के प्रबुद्ध लोग, इस देश के आधी आबादी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना, और बेटी सबसे ज्यादा इस देश में प्रताड़ित होना, निर्भया के घटना के बाद एक सरकार बन जाती है और उसके बाद लाखों बेटियों हवस का शिकार हो जाती है। इससे बड़ा घटना, जिस तरीके से 5 दिन के बाद वो लाश मिले और सड़े हुए, फूले हुए, पतली सी फूल सी हमारी बेटी, क्या नाम है, मीठी, नाम मीठी, फूल सी बेटी। मैं इस देश के एक एक लोगों से जानना चाहूंगा, या मीठी कुमारी आपकी बेटी होती तो क्या आप घर से नहीं निकलते? क्या मणिपुर की वो 15 साल की बेटी आपकी बेटी होती तो क्या कोई औरत और महिलाएं घर में सोई रहती? क्या एसी सिंह की जो एमबीए में पढ़ने वाली बेटी 7 महीना से गायब है, और मुजफ्फरपुर के मर्द नामर्द उस बेटी के लिए लड़ नहीं पाई, वहां की औरतें ना निकल पाई, इसको रफा दफा करने की कोशिश की गई? क्या हम लोग कायर और नामर्द नहीं हो चुके? क्या हम अपनी बेटी की हिफाजत करने की हिम्मत ना दिखाए? क्या इसको गांव में रहना चाहिए? क्या यदि कानून काम नहीं करता है तो ऐसे दरिंदों के घर को गांव से नहीं निकाल देना चाहिए? कब तक हम कानून का कमजोरी का ढाल बनकर अपनी बेटियों की इज्जत गवाते रहेंगे? कब तक संविधान हमारे आरे आएगा और रसूखदार और आम लोगों के लिए कानून और संविधान कुछ नहीं बचता है? कानून को पैसे के तले खरीदते हैं ये लोग। हम डीएसपी साहब से तेगरा बात किए, लगातार मेरी वार्ता होती रही, और हम उस सरकार से कहना चाहेंगे जो इंडिया और एनडीए जो सिर्फ भारत में 2024 की चुनाव के लिए सिर्फ बात करते हैं, मणिपुर की घटना ने दुनिया को झकझोरा है। क्या इस हिंदुस्तान की औरतें निकलेगी मणिपुर की घटना पे? कोई ऐसी औरत और बेटी नहीं होगी जो 1.5 घंटे तक इंटरनल पार्ट को छेड़ता रहा, हजारों हजार लोगों के बीच सामूहिक बलात्कार करते रहे, जिसको ना देखा हो। कब तक हम मौन रहेंगे? कब तक ऐसी सिंह जैसी बच्ची हवस का शिकार होती रहेगी? कब तक मीठी 8 से 10 साल की ये बच्ची मासूम सी इन दरिंदे साइको की शिकार होते रहेंगे और इनको बेल मिलता रहेगा? निकलने के बाद फिर आतंक का माहौल। हम 2 महीने के अंदर फांसी की सजा चाहते हैं, अविलंब स्पीडी ट्रायल, चार्जशीट और फांसी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, अविलंब उसकी गिरफ्तारी। गिरिराज सिंह यहाँ के एमपी अब अभी तक कोई कुछ नहीं आया। मैं इसमें कोई राजनीति बच्ची में नहीं करूंगा, एक और मामला है सर, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बच्ची का मामला है सर, बच्ची बेगूसराय में गायब है, 110 जुलाई से गायब है, तेघड़ा थाना का मामला है, और उसमें प्रशासन जो है कह रहा हमको पेट्रोल का पैसा दो, डीजल का, तब हम जाएंगे बच्ची को खोजने। सर मैं पछवाड़ा थाना का है, जो कल से बच्चा जो है स्कूल से गायब है, और उसके ना थाना कुछ कर रहा है, ना ही जो है जिला प्रशासन उससे कुछ एक्शन ले रहा है। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा पत्रकार बंधु आपको कि आपने पप्पू यादव के नॉलेज में उस बच्ची का बेगूसराय का लाया है और बछवाड़ा के बच्चों का जो कल से गायब है।
कल सर एसपी से मिलने के लिए गए वो पीड़ित परिवार, और एसपी मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं जब कोई नेता, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुखिया मिलने के लिए तैयार ना हो, और मीठी की मौत के बाद यहाँ का पूर्व मुखिया साथ दे अब दरिंदों को, और राज परिवार साथ दे दरिंदों को, ऐसे लोगों को आत्महत्या नहीं कर लेना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? ऐसे मुख्यमंत्री जो कहते हैं सैकड़ों ऐसी घटना घट चुकी है, क्या उसको सुकरात की तरह जहर नहीं दे देना चाहिए? सुकरात ने तो सत्य के चलते जहर पी लिया, लेकिन ये बेईमान देश के पीएम कहते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। मीठी जिसको मार दिया गया ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। एसपी सिंह 7 महीने से गायब है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। बेगूसराय में नंगा करके घुमाए गए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। एक बच्ची गायब है बेगूसराय से, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ये आम आदमी के जीवन से जुड़ा मामला है। ये हर घर के बेटी का सवाल है, ये हर घर के भाई के बहन का सवाल है। हर बहन आज सुरक्षित नहीं है। कैसे निकलेगी मेरी बहन? कैसे निकलेगी मेरी मां? कैसे निकलेगी मेरी बेटी? कब किस मां के गोदी में बेटी का लाश, कब किस भाई के गोदी में बहन का लाश, कब किस पिता के गोदी में बेटी का लाश, कब किस पति के गोदी में पत्नी का लाश? हमें लड़ना होगा। यदि कानून अपना काम नहीं करती है तो आधी आबादी की हिफाजत और सुरक्षा के लिए हमें मरने की तैयारी करनी होगी। हमें इस दरिंदों के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन कोई नहीं, सब कह रहे हैं पप्पू यादव को ही मार दो। अब पप्पू यादव के लिए ही 18 करोड़ का दे दिया गया। अभी आशुतोष की हत्या हुई, उसमें हमने बहुत क्लियर कहा कि किसने मारा। इसके पहले मेयर की हत्या हुई, उसमें भी मैंने बोला जिसने मेयर को मारा उसी ने आशुतोष को मारा। यहां नहीं आने के लिए 100 फोन गया मुझको, प्लीज वहां मत जाइए। किसके फोन नहीं गए? वो तो एक लड़का है मेरा नेता अमरनाथ, और रात से ही वो, जब हम 3 बजे गए, 2 बजे जहां गोलीकांड हुई वहां से बारसोई से, जहां 3 लोग पुलिस की गोली से मरे, रात से वो लगा हुआ था कि भैया चलिए। और जब मैंने देखा उस बच्ची का फूला हुआ शरीर, तब तो मुझको लगा, मैं अभी तक आपको भरोसा नहीं है ना, दवाई खा रहा हूं लेकिन खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं खाए। लगता है क्या करूं, खुद मार लूं या मार दूं? मार लूंगा तब तो कोई कानून केस नहीं होगा, लेकिन मार दूंगा तो तुरंत केस हो जाएगा। सर कहीं अगर कुछ घटना होता है तो पप्पू यादव, सर मैं उसको छोड़ दीजिए सर, अभी मीठी का सवाल है, अभी एसी का सवाल है, बसवाड़ा के छोटे बच्चे जो कल से गायब है उसका सवाल है, बेगूसराय में एक बेटी गायब है जिसको कोई सुनने वाला नहीं, थाना कहता है कि तेल दोगे तो मैं खोजूंगा। सवाल इसका है। और मैं चाहूंगा कि इस बिहार और बेगूसराय की एक एक बेटी, एक एक बाय कंडल के लिए निकले। जस्टिस फॉर मीठी, जस्टिस फॉर एसी, जस्टिस फॉर डॉटर, जस्टिस फॉर मदर, जस्टिस फॉर सिस्टर। कोई उपाय नहीं है बिना लड़े आप। हमें लड़ना होगा हर घर की बेटियों की हिफाजत के लिए। हमें सोचना होगा हर घर की बेटी पप्पू यादव की प्रकृति है, हमें तय करना होगा। कोई रास्ता नहीं, या सोसाइटी, समाज ही कमजोर है, समाज ही कायर है। किस जाति के बेटी का बलात्कार हुआ, किस जाति ने किया, किस जाति के थे, कौन जाति के लोग हैं, यह सोसाइटी पहले पूछती है। एसी सिंह कौन जात है, मैंने आज तक नहीं पूछा, हमको तो बाद में पता चला कि भूमिहार सोसाइटी से। यह पूछा जाता है सर। समाज सबसे बड़ा दोषी है, नेताओं से ज्यादा।
नेता तो कुकर्मी है, महापाप। ये सारा कुकर्म का जड़ है ये नेता। आप किसके बारे में पूछना चाहेंगे? इस बार वो यहां चुनाव नहीं लड़ेगा। वो वोट की राजनीति के आधार पर सोसाइटी की बात होती है। किसी का बच्चा मर जाए, बात आएगी वोट। कोई पीड़ित हो, बात आएगी वोट। ये नहीं होगा सर। जाति, धर्म, मजहब के आधार पर इंसानियत का सम्मान नहीं हो सकता। मैं आनंदवार्गी हूं, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। इसीलिए मैं आपको आग्रह करता हूं कि हर परिस्थिति में इस बच्ची का एसपीडी ट्रायल के साथ साथ इस गांव से इसके घर पर पूरा बुलडोजर चलाया जाए, इसके घर को खाना जाए, या पूरा परिवार मानव तस्करी में इन्वॉल्व है, ये साइको है, इसको बख्शा ना जाए।